हरे कृष्णा। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती हैं वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड, साथ ही साथ लव मैसेजेस भी देखेंगे और ओरेकल भी। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने की वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। पहला जो कार्ड मिला है वो है द मैजिशियन का, फिर है 3 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, अगेन वाटर साइन, नाइट ऑफ कप्स, फिर है 3 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, फिर है डेथ का कार्ड स्कॉर्पियो का, फिर है 9 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और फाइनल कार्ड भी एयर साइन ही है, एस ऑफ सॉर्ड्स। तो शुरुआत हो रही है मैजिशियन के कार्ड से। ये पर्सन मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं और अपनी तरफ से इनका यही चल रहा है कि मुझे जो ज़िंदगी में चाहिए वो बस एक दफ़ा मिल जाए। यहाँ पे पेंटिकल है जो बताता है दिल की ख्वाहिश के बारे में सोचा जा रहा है। कप है जो बताता है कि रोमांटिक फीलिंग्स के बारे में भी मन में कुछ चल रहा है। साथ ही साथ टेबल पे सॉर्ड भी रखी हुई है जो बताती हैं कि आप ही के ख्यालों में, शायद रोमांटिक ख्यालों में खोए हैं, कुछ रोमांटिक बातें भी आपसे करना चाहते हैं। और वैन एक्शन के बारे में बताता है, यानी कि आपकी तरफ कोई कॉल मैसेज करने का भी इनका मन है, सोच तो ऐसे ही रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ कप्स का। यहाँ पे तो जश्न जैसा कुछ माहौल है, हो सकता है किसी के जन्मदिन में शामिल होने जा रहे हैं या फिर दोस्तों के साथ कुछ प्लान चल रहा है जहाँ पे गेट टुगेदर जैसा कुछ हो सकता है। किसी की शायद शादी तय हो गई है, किसी की एंगेजमेंट है, या फिर किसी का सिंपली बर्थडे वगैरह भी हो सकता है, जहाँ पे आज ये अपने दोस्तों से भी मिलने के बारे में सोच विचार कर रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स का नेक्स्ट कार्ड बताता है कि आपकी तरफ कोई कॉल मैसेज तो ये सेंड करना ही चाहते हैं, लेकिन रोमांटिक फीलिंग्स जो भी ये दिल में सोच रहे हैं या महसूस कर रहे हैं, उस बात का एहसास इनको लग रहा है कि आपको करा देना चाहिए। ये घोड़े पे सवार होकर जैसे आगे बढ़ रहे हैं, वैसे ही आउट ऑफ द ब्लू आपके पर्सन आपकी तरफ रीच आउट होने के बारे में सोच रहे हैं कुछ रोमांटिक मैसेज के ज़रिए। नेक्स्ट है 3 ऑफ सॉर्ड का कार्ड। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उन्होंने सोच विचार कर लिया है। यहाँ पे जैसे 3 सॉर्ड दिल के आर पार हो गई है, वैसे ही उनकी ये समझ में ज़रूर आ गया है कि जितना हम दिल के बारे में सोचते हैं उतना हमें एहसास हो जाता है कि छोटी छोटी बातों से भी दिल को चोट पहुंचती है। ये दर्द ऐसा होता है जो हम किसी को दिखा नहीं सकते, लेकिन दिल के घाव बहुत गहरे होते हैं। तो कहीं ना कहीं शायद आपकी बातों की वजह से मे बी इनके जो भी हीलिंग की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो रही है, या फिर आपकी बातें उनको इस कदर पसंद आती है कि उनको लगता है कि जैसे आपसे प्यारी बातें तो और कोई करता ही नहीं है। मतलब जो भी इनके दिल में कड़वाहट थी किसी भी बात को लेके, या फिर आप कह सकते हैं कुछ पुरानी ऐसे बातें थी, या फिर कुछ अगर रिश्ता वगैरह भी कहीं पे इनका टूटा था, तो वो ज़ख्म भी कहीं ना कहीं आपकी वजह से हील हो गए हैं, ऐसा इनको लग रहा है। क्योंकि अगला कार्ड है डेथ का, स्कॉर्पियो का कार्ड है। तो न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, और जैसे ये पर्सन ज़िंदगी में नई शुरुआत करने के लिए रेडी है, वैसे ही आपके पर्सन हो सकता है किसी ब्रेकअप से उभर चुके हैं और आपके साथ दोबारा एक नई शुरुआत करने के बारे में उनके मन में चल रहा है। नेक्स्ट है 9 ऑफ सॉर्ड का कार्ड। तो स्लीपलेस नाइट्स को लेके ये कार्ड बताता है काफ़ी कुछ इनके दिलो दिमाग में चल रहा है, जिस बात को लेके ये शायद परेशान रहते भी हैं।
अगर कुछ पास्ट से जुड़ी बातें हैं जो इनको परेशान कर रही थी और जिन बातों के बारे में अगर आपको उन्होंने जानकारी नहीं दी है, जैसे कि यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड का कार्ड बता रहा है, कुछ पास्ट टाइम में अगर ब्रेकअप वगैरह भी हुआ है या फिर कहीं पे कुछ ऐसे इनके दिल की चोट पहुँचे हुए कुछ इंसिडेंट्स है जो शायद आपको पता नहीं है, तो इनका मन कर रहा है कि आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में और जानकारी बता दे। और फाइनल कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड का, क्लैरिटी देना चाहते हैं। जब कैसे होता है कि इंसान के ऊपर एक बार अगर भरोसा हमें हो जाए कि ये पर्सन हर सुख दुख में मेरा साथ देने वाला है, तो ज़िंदगी के कुछ ऐसे ज़ख्म भी उसके साथ शेयर करने का मन होता है जिसकी वजह से उसको पता चले कि ज़िंदगी में हमने कितना कुछ झेला है। तो यहाँ पे भी इस पर्सन के भी दिलो दिमाग में कुछ शायद ऐसी ही बातें चल रही हैं जो ये आपको बताना चाहते हैं, ताकि इन फ्यूचर आपकी तरफ से इनको वो सब केयर महसूस हो जाए जो अभी भी फ़िलहाल महसूस हो रही। मतलब जैसे हमें पता चलता है कि ऑलरेडी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा दिल से दुखी है, तो हम वैसे तो ख्याल रखते ही हैं, लेकिन जाने अनजाने में भी फिर उनके दिल को चोट ना पहुँचे, यही शायद उनके मन में चल रहा है। लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो टू टेस्ट द डिविनिटी, लेट योर फॉल्स ईगो गो, ब्रेक दैट वॉल ऑफ ईगोइज्म एंड सेल्फ centeredness and test the divine, we all are but one creation। तो यहाँ पे ईगो को लेके अगर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपने अहम को इम्पोर्टेंस देते थे, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा बदलाव हो गया है। मतलब खुद से ज़्यादा अब ये आपको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। फिर है प्योरिटी, प्योरिटी इज़ डीड एंड वर्ड्स इज़ रिवॉर्डेड। तो जो इंसान दिल का साफ़ होता है उसकी सच्चाई तो ऑटोमेटिकली सामने वाले इंसान की समझ में आ ही जाती है और उसको पता चल जाता है कि ये इंसान कितना ज़्यादा नेक दिल है। वैसे ही आपके पर्सन भी आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहे हैं। उनको ये समझ में आ गया है कि आप बहुत ज़्यादा प्यारे इंसान तो है ही, लेकिन आपकी हर एक बात में कुछ न कुछ सच्चाई है, ये भी वो मानते हैं। Tough times, let go of all that has happened, the bad times will also surely go, complete destructions always leaves behind seeds of regrowth and regeneration। तो यहाँ पे जब बुरा वक्त को लेके इंसान सोचता रहता है तो वो वक्त बीत जाने के बाद भी कई बार जैसे वो कड़वी यादें हमारे दिल में हम महसूस करते रहते हैं, वैसे ही कुछ बुरा वक्त इस पर्सन ने शायद देखा हुआ है और आज उसी बुरे वक्त को लेके जब ये उन मेमोरीज़ में खो रहे हैं तो उनको ये एहसास हो रहा है कि वो वक्त भी बीत गया जिस वक्त ने इनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ दी थी। लेकिन जैसे होता है कि कई बार हम काफ़ी कुछ ऐसे वक्त से सीखते हैं या फिर उस वक्त की वजह से हमारे ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट जैसा भी कुछ आ जाता है, तो इनकी लाइफ में भी ऐसा कुछ शायद हुआ है जो ये आपको बताना चाहते हैं। डिवाइन ब्लेसिंग्स, this card indicates the undying flow of divine blessings and fulfillment of spiritual goals। तो उन्हें लगता है कि जैसा आपका उनकी ज़िंदगी में आना ये एक डिवाइन ब्लेसिंग है और कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने ही उनको हील करने के लिए आपको उनकी ज़िंदगी में भेज दिया है। डो नॉट प्रोवोक निगेटिविटी, डो नॉट इन्वाइट निगेटिविटी बाय डूइंग और सेइंग रॉन्ग थिंग्स। तो यहाँ पे ये कुछ भी अपनी तरफ से गलत नहीं करना चाहते। मतलब जैसे ये अगर आपको बहुत नेक दिल समझते हैं, उनको लगता है कि आप बहुत सच्चे हैं या फिर आपकी हर एक बात में काफ़ी ज़्यादा प्योरिटी है, तो ये अपनी तरफ से आपसे कुछ भी बात नहीं छुपाना चाहते, ना ही आपसे कुछ गलत बात ये शेयर करना चाहते हैं। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी ज़िंदगी की भी हर सच्चाई मेरे पर्सन को पता होनी चाहिए। फिर है ब्लेसिंग्स, दिस कार्ड ब्रिंग्स ब्लेसिंग। तो उन्हें ये यकीन ज़रूर है कि आपकी वजह से ही उनकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स आ रही है। मतलब जैसे ये पर्सन अगर परेशान रहते हैं या फिर रहते थे, तो कहीं ना कहीं इनकी परेशानी आप ही की वजह से गायब हो गई है। आपके अंदर वो खूबी है, आपका उनकी ज़िंदगी में आना यही उनके लिए एक पॉजिटिव साइन वो महसूस कर रहे हैं। और फाइनल कार्ड है चैरिटी, गिव व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड फॉर यू। तो चैरिटी की बात हो रही है, जैसे अगर हमसे कोई हेल्प मांगता है तो हम सोचते हैं कि किसी को मदद करना ये तो अच्छी बात होती है और कहीं ना कहीं ये कर्मा से जुड़ी भी बातें होती है। तो वैसे ही मे भी हो सकता है आपने इनकी थोड़ी सी हेल्प की है और कहीं ना कहीं इन्होंने अगर काफ़ी ज़्यादा बुरा वक्त भी देखा है तो उस बुरे वक्त में आपने उनका साथ देके जो एक फ़र्ज़ निभाया है या फिर अपना जो रोल अदा किया है उसको लेके ये काफ़ी ज़्यादा
थैंकफुल है और कहीं ना कहीं उनको ये भी एहसास है कि जितना आपने उनके लिए किया है अब ये इनका फ़र्ज़ बनता है कि ये भी अपनी तरफ से आपको हमेशा खुश रखे। आई जेन्युइनली लव यू। तो आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि कितनी सच्चाई से ये आपसे प्यार करते हैं। फिर है कार्मिक पार्टनर। कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि मे बी उनके कुछ अच्छे कर्म हैं जिस वजह से आप दोनों इस जन्म में एक दूसरे से मिले। आई एम वरिड अबाउट यू। आपको लेके ये काफ़ी ज़्यादा सोचते रहते हैं। आपका कॉल मैसेज शायद रिसीव नहीं हुआ है जिस वजह से थोड़ी सी इनको आपकी याद भी सता रही है और थोड़ा सा परेशान भी हो रहे हैं कि न जाने आपका क्या चल रहा है। आई मिस यू। तो प्रेजेंट मोमेंट में तो आपकी काफ़ी ज़्यादा याद इनको सता रही है। आपसे बात करने का भी शायद इसलिए मन हो रहा है क्योंकि आपसे एक डीप कनेक्शन महसूस हो रहा है। यू विल मेक मी मैड इन योर लव। तो आपने जैसे अपने प्यार से इनको दीवाना सा बना दिया है और आपके प्यार में जैसे ये पागल हुए जा रहे हैं, ये वो दिल से समझ रहे हैं। बस ये बात क्लियरली आपको बताना चाहते हैं। आई विल हील ऑल योर पेन। तो अगर आपने अपने पर्सन को अपने प्यार से हील किया है, अपनी बातों से हील किया है, तो इनको ये भी पता है कि और जो भी थोड़ी बहुत तकलीफ़ इनके दिल में ये महसूस कर रहे हैं, आप पूरी तरह से उस दर्द को गायब कर देंगे। इस तरह की हीलिंग एनर्जी वो आप में ज़रूर महसूस कर रहे हैं। और फाइनल कार्ड है आई फील सो हेल्पलेस, आई वॉन्ट टू बी विथ यू बट आई कांट। तो प्रेजेंट मोमेंट में ये आपके साथ काफ़ी कुछ सोच रहे हैं फ्यूचर को लेके और कहीं ना कहीं आपके साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहते हैं जो शायद फ़िलहाल इनके लिए पॉसिबल नहीं है, जिस वजह से दिल से थोड़ा सा दुखी हो रहे हैं कि काश ये वक्त थोड़ा सा थम जाता या फिर इस लम्हे में तुरंत ये आपसे कनेक्ट हो पाते। तो आपकी याद सता रही है जिस वजह से शायद इस तरह से आपको मिस कर रहे हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो ये था आज का रीडिंग। जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।